वेलकम टू 12th क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में हम यूनियन के बारे में बात कर चुके हैं। जिस तरीके से यूनियन अलग अलग डेटा टाइप वेरिएबल को एक ही जगह स्टोर करने का काम करता है, उसी तरीके से स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन डिफरेंट मेमोरी प्लेसेस पे। यही मेन डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में। आइए जानते हैं स्ट्रक्चर को इसके एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमने क्या किया है, दो हेडर फाइल ली हमारी, कौन कौन सी, conio.h और studio.h। ये हमने सी की दो हेडर फाइल ली है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर, जो किस कीवर्ड से यूज करते हैं हम उसे, स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। और हमने स्ट्रक्चर का जो नाम दिया है वो क्या दिया है, stu। ये है हमारा नेम ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद ये यहाँ पे ओपनिंग होती है हमारे मेन स्ट्रक्चर की। इसके अंदर हम जाएंगे तो हमने क्या किया है, तीन अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स वाले वेरिएबलों को डिक्लेयर किया है। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो क्या है, रोल नंबर, जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी कि ये क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नेम वेरिएबल, जो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप की। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा डबल। ये भी एक डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है, जो वेरिएबल नाम क्या है उसका, मार्क्स। ये यहां पर हमारी ओपनिंग थी स्ट्रक्चर की, ये यहां पर हमारी क्या होगी, क्लोजिंग ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। आपको पता ही होगा कि हर प्रोग्राम की अपनी क्या होती है, मेन स्टार्टिंग होती है। तो हमारा मेन प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। यानी सबसे पहले कंपाइलर हर प्रोग्राम में किसको ढूंढेगा, हमारे मेन फंक्शन को ढूंढेगा। यहां से हमारे मेन फंक्शन की क्या होगी, ओपनिंग होगी। ये स्टार्टिंग होती है हमारे मेन फंक्शन की। यहां पे हमने वापस से डिक्लेयर किया है किसको, स्ट्रक्चर को, जो कि क्या है, stu नाम का है। और उसका रेफरेंस क्या है, वो एस हमने क्या दिया है, उसका रेफरेंस पॉइंट दिया है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से एक वैल्यू इंटर करवाएंगे। उसके लिए एक और प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट एफ से हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे यूजर के लिए, इंटर द स्ट्रक्चर डेटा। यहाँ स्टूडेंट का जो डेटा है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करवाएंगे। उसके बाद एक और प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि क्या है, स्कैनएफ है, उसका यूज करके डेटा को क्या करवाएंगे, इंटर करवाएंगे। यहाँ पर हमने लिया %d, %s और %f। %d यूज होगा हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और %s यूज होगा हमारा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इंटर करवाने के लिए, और %f हमारे डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। इसके बाद हमने क्या किया है, एड्रेस ऑपरेटर का यूज किया है। यहां पर हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज करके जो स्ट्रक्चर का रेफरेंस पॉइंट है, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम और एस डॉट मार्क्स, इन तीनों को क्या करवाया है, इंटर करवाया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमने तीन वेरिएबल लिए हैं अलग अलग टाइप के, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इनको प्रिंट करवाने का काम करेंगे। तो वो किससे होगा, हमारे प्रिंटफ फंक्शन से। यहां पर हमने क्या किया है, प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम और एस डॉट मार्क्स, इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करवाएंगे हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। उसके बाद हमने लिखा है रिटर्न 0, जो कि क्या है, हमारा जो इंटीजर टाइप का जो मेन फंक्शन है उसे हम वैल्यू इंटर करवा रहे हैं, रिटर्न 0। उसके बाद एक और हमने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है, वो है हमारा गेट ch। ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने का काम करेगा, जब तक कि हम हमारा आउटपुट सही से देख ना ले। आइए जानते हैं हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा हमारा, जो कि क्या होगा, इंटर द स्टूडेंट डेटा। यानी एक मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास, इंटर द स्टूडेंट डेटा, ये मैसेज दिखेगा यूजर को। उसके बाद हमारे पास तीन वैल्यू आएगी अलग अलग तरह की। पहली वैल्यू आएगी रोल नंबर की। मान लीजिए यूजर ने रोल नंबर दिया है 1241, ये क्या हो गया है, रोल नंबर हो गया है। सेकंड नंबर पे आएगी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, नेम मान लीजिए मैंने दिया है SONU। थर्ड नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मार्क्स, मान लीजिए कि उसको 37 मार्क्स मिले हैं। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करेगा, ये तीन चीजें हमें शो करेगी हमारी आउटपुट स्क्रीन पर।
तो यही मेन डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर में।